नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेजा होमियो गाइड में। और मैं आपके साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट 2 एपिसोड्स में सुना होगा, फार्माकोपिया। तो आज हम ब्रीफली फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, कैसे हुआ है और डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो फार्माकोपिया जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है और वो ग्रीक से ओरिजिन है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक से। तो वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? फार्माकॉन एंड पोइस। तो फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग एंड पोइस का मतलब है टू मेक, यानी हाउ टू मेक अ ड्रग, टू मेक अ ड्रग। फार्माकोपिया का मतलब होता है टू मेक अ ड्रग, यानी ड्रग को बनाना। तो ये क्या है? तो ये है सुप्रीम ऑथोरिटेटिव बुक। ठीक है, सर्वोच्च आधिकारिक बुक है ये, जिसको किसी देश के गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया होता है या किसी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सिस्टम ने इसको ऑथराइज्ड किया रहता है। ठीक है, और ये एक साइंटिफिक बुक है। साइंटिफिक बुक इसलिए क्योंकि इसमें साइंटिफिकली एंड लॉजिकली ये बताया गया है कि ड्रग का मानकीकरण कैसे किया जाए, यानी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे ड्रग का किया जाए। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि डायरेक्शंस दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिया गया है कि ड्रग्स को डिफरेंट सोर्सेज से कैसे कलेक्ट किया जाए। अब डिफरेंट सोर्सेज यानी हमारे जो मेडिसिन है 7 डिफरेंट सोर्सेज से बने हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ। 7 डिफरेंट सोर्सेज में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, सिंथेटिक, नोसोर्स, साइकोर्स, ये सब आते हैं। यानी ये सारे डिफरेंट सोर्सेज से हम ड्रग को कैसे कलेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद उसको प्रिपेयर कैसे करें, फिर हम उसको लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है जो क्रूड फॉर्म में ख़राब हो जाती है जल्दी। ठीक है, तो हम उसको कैसे लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करके रखेंगे, इन सब चीज़ों को के बारे में बताया गया है कि इसमें फार्माकोपिया बुक में। ठीक है, इसलिए इसे साइंटिफिक बुक कहा गया। और क्या बताया गया है कि कैसे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ड्रग्स को हम कंपाउंड करेंगे, कंबाइन करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में फार्माकोपिया में बताया गया है। ठीक, इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे ऑइंटमेंट, ये सब हम कैसे, लोशन जो है वो हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे। अलावा इस बुक में दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में, पोसोलॉजी यानी डोजेस के बारे में, और मोनोग्राफ्स ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स के मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स का मतलब होता है किसी सिंगल सब्जेक्ट पे डिटेल स्टडी को कहते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स भी इस बुक में दिया हुआ है। चूँकि फार्माकोपिया में सारे रूल्स, रेगुलेशन और डायरेक्शन दिए गए हैं, इसलिए ये थ्योरी पार्ट में आता है। ठीक है, और इसी थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम मेडिसिन को बनाते हैं, तो वो प्रैक्टिकली जो पार्ट हुआ उसको कहते हैं फार्मेसी। ठीक है, यानी जो थ्योरी पार्ट है वो फार्माकोपिया है और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो फार्मेसी में आता है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया। 1805 में हमारे मास्टर हनीमैन ने अनाउंस किया फार्माकोलॉजी के बारे में। और उन्होंने किस बुक में अनाउंस किया? उस बुक का नाम था फ्रैगमेंटा डिविबस मेडिकामेंटोरम सिविंसेनो कॉर्पोरे ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिव्स। इस बुक में उन्होंने पहली बार अनाउंस किया फार्माकोलॉजी के बारे, फार्माकोपिया के बारे में। एक्चुअली अलग से उन्होंने कोई बुक नहीं बनाई है फार्माकोपिया करके, लेकिन अलग अलग उनके ये जो अलग अलग बुक्स में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि मेडिसिन को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से उसका यूज़ किया जाए। जैसे उनकी दूसरी बुक थी क्रोनिक डिजीज़, उसमें उन्होंने क्रोनिक डिजीज़ के जो 4 पार्ट्स है उसमें उन्होंने बताया कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किया जाए। उसके बाद मटेरिया मेडिका प्यूरा में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। फिर 1825 के बाद से बहुत सारे होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएस में, जर्मनी में।
तो हम एक एक करके जानते हैं कि किस ईयर में कौन कौन सी फार्माकोपिया पब्लिश हुई है। तो सबसे पहले जो फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी वो थी जर्मनी में, और उसका नाम है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक है। सेकंड जो थी वो थी ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक। थर्ड जो था वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए था। फोर्थ वन इज द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ वन वाज द फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। और अब हम इन पांचों के बारे में एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि पब्लिश हुई थी 1825 में, उसका नाम था जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, और उसको किसने पब्लिश किया था? डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ने, जो कि जर्मनी के थे। और इस बुक का नाम था डिस्पेंसाटोरियम होम्योपैथिकम। इसके कुछ सालों बाद 1872 में विल्मर स्वाबे के द्वारा कंपाइल किया हुआ जो बुक था वो पब्लिश किया गया, जो कि काफ़ी ऑथोरेटिव वर्क था उनका, और उसका नाम था फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका। इसके बाद बहुत से एडिशंस आए और साथ में हर एडिशन में कुछ न कुछ न्यू डेवलपमेंट था। बट 1979 में जो एडिशन आया जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया का, उसमें एक न्यू डायरेक्शन मेथड यूज़ किया गया जो कि था स्पेक्ट्रल एनालिसिस। तो हमारे मास्टर हनीमैन का वर्क जो था इतना एक्यूरेट था कि आज भी जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया उन्हीं के डायरेक्शंस, उन्हीं के बताए हुए जो डायरेक्शंस हैं कि ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो आज भी फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली जानेंगे। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है उसका फर्स्ट एडिशन 1870 में आया, और इसको पब्लिश करने वाले थे ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी। ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स थे 510 ड्रग्स। और इसका सेकेंड एडिशन आया 1876 में। थर्ड एडिशन जो पब्लिश हुआ वो 1882 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसको रॉयल चार्टर द्वारा मान्यता चूँकि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसको ऑफिशियल फार्माकोपिया का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन न्यू एडिशन जो था इसका फिर से पब्लिश हुआ बाय द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर्स इन 1993 एंड 1999 में, लेकिन इसको भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला और ये नेशनल स्टैंडर्ड इसने ये अडॉप्ट नहीं कर पाया। बाद में चल के 1881 में कंपेनियन टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया आया, और इसको कंपाइल्ड था ये लॉरेंस टी आशवेल एंड पब्लिश किया था केनी एंड आशवेल फ्रॉम लंदन। इसका सेकंड एडिशन 1883 में आया, थर्ड एडिशन 1884 में आया, एंड द फोर्थ एडिशन कम्स इन 1890। लेकिन इस कंपाइलेशन को एक्सेप्ट किया गया बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। तो 1897 में यूएस में सबसे पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया आया, जिसका नाम था फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? पब्लिश्ड बाय ओटिस क्लैप एंड सन। कहाँ? बोस्टन यूएसए में। फिर इसका नेक्स्ट जो सेकेंड एडिशन था वो 1901 में आया, बट इसमें इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल कर क्या रखा गया? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट एडिशन जो कि थर्ड एडिशन था वो 1914 में आया। इसके बाद ये बाय द फाइनल पैसेज ऑफ द फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इस फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, जिसका दूसरा नाम प्योर फूड लॉ भी कहते हैं, उसके तहत जब ये पास हुआ तो HPUS जो कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए है वो ऑफिशियल फार्माकोपिया बन गया। और इसके बाद इसके बहुत सारे एडिशंस आते गए,
जिसमें 6th एडिशन 1941 में आया। 7th एडिशन जो कि रिवाइज्ड भी एडिशन कहा जाता है वो पब्लिश हुआ 1964 में। और 8th एडिशन जो कि पब्लिश हुआ 1979 में। एंड उसमें उसका नाम था, उसमें उसको जो इंक्लूड एक और चीज़ इंक्लूड की गई जो कि थी कॉम्पेंडियम ऑफ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स। अब हम लोग जानेंगे होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया के बारे में। 1971 में जो हमारा होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया है वो ऑफिशियल फार्माकोपिया है और इसको कंपाइल किसने किया था? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा ये कंपाइल हुआ था एंड पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ जो कमेटी था वो अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 1962 में इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BK सरकार। हमारे होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को सम्मिलित किया गया सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसके जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, उनके पास पावर था कि वो सब कमेटी बना सके जब भी ज़रूरत हो बाहर से किसी एक्सपर्ट को अगर लेना हो तो वो एक सब कमेटी भी बना सकते हैं, उनको ऐसा पावर दिया गया था। तो अभी तक में हमारे टिल डेट 10 वॉल्यूम्स ऑफ HPI पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें इस मोनोग्राफ में हर ड्रग्स के बारे में एक ड्रग के बारे में डिटेल दिया गया है कि कैसे आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, किस मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, इसका प्योरिटी का असेसमेंट किया गया है और इम्प्योरिटी पे लिमिट्स रखे गए हैं ताकि कम से कम इम्प्योरिटी हो। तो अभी तक जो 10 वॉल्यूम्स आए हैं HPI के वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो जो वॉल्यूम 1 HPI था उसमें सबसे पहला 1971 में आया और उसमें नंबर्स ऑफ ड्रग्स या मोनोग्राफ कहिए वो 180 थे। इन वॉल्यूम 2 जो कि 1974 में आया उसमें 100 मोनोग्राफ्स थे। 1978 में थर्ड वॉल्यूम ऑफ HPI आया जिसमें 105 नंबर ऑफ ड्रग्स थे। 1984 में फोर्थ वॉल्यूम ऑफ HPI पब्लिश हुआ जो कि जिसमें 107 ड्रग्स थे। 1987 में फिफ्थ वॉल्यूम आया HPI का जिसमें 114 ड्रग्स थे। सिक्स्थ वॉल्यूम ऑफ HPI 1990 में आया जिसमें 104 ड्रग्स थे। सेवन्थ वॉल्यूम ऑफ HPI 1999 में आया जिसमें 105 ड्रग्स थे। एट्थ वॉल्यूम ऑफ HPI 2000 में आया जिसमें 101 ड्रग्स थे। एंड जो नाइन्थ वॉल्यूम था HPI का वो 2007 में पब्लिश किया गया और उसमें भी 101 नंबर ऑफ ड्रग्स थे। और लास्ट जो 10th वॉल्यूम ऑफ HPI है पब्लिश किया गया वो 2013 में पब्लिश किया गया और इसमें जो नंबर ऑफ ड्रग्स थे वो टोटल 100 ड्रग्स थे। फिर एक और फार्माकोपिया आया 1893 में जो महेश भट्टाचार्य एंड कंपनीज होम्योपैथिक फार्माकोपिया के नाम से जाना गया और इसका नाम था फार्मास्यूटिक्स मैनुअल जिसमें 744 मेडिसिन्स थे। और इसका जो 10th एडिशन पब्लिश हुआ 1944 में जिसमें 70 इम्पॉर्टेंट इंडियन ड्रग्स थे। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका जब 12th एडिशन आया जो कि 1962 में था जिसका नाम था M भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया। हमारा लास्ट है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि 1898 में पब्लिश हुआ। तो आशा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से।
तो आज हम लोग ने इस वीडियो में क्या नॉलेज गेन किया, तो व्हाट इज़ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का डेफिनेशन पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा, वो कहाँ से आया, ठीक है, और फार्माकोपिया को और के और पॉइंट्स हमने जाने, जैसे उसको साइंटिफिक बुक क्यों कहते हैं और वो किसके थ्रू ऑथराइज्ड होता है। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया जाना, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग ने टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि डिफरेंट कंट्रीज में किस किस ईयर में रिलीज हुई है वो जाना, जो कि था फर्स्ट वन क्या था, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, सेकेंड ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, थर्ड था फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, फोर्थ था फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, एंड लास्ट वन क्या था, फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। और इस बीच में हमने सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के बारे में जाना, उसके डिफरेंट मोनोग्राफ्स के बारे में जाना, नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स, कितने वॉल्यूम आए हैं और कौन सी ईयर में पब्लिश किए हैं, ये सब हमें थोड़ा सा लर्न करना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।